तो भाई बोर्ड्स का जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो चुका है। लास्ट का सिर्फ एक हफ्ता बचा है हम लोग के बोर्ड्स के लिए, क्लास ट्वेल्थ के। और मैं क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाला हूँ अपने बोर्ड्स सीबीएसई क्लास ट्वेल्थ 2026 के लिए, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो सबसे पहले तो देखो, सेटअप थोड़ा मैंने एस्थेटिक बनाने के लिए देखो ये पूरी लाइटिंग वगैरह कर रखा है, ठीक है। लेकिन चलो लाइट ऑन ही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो, तो अभी फ़िलहाल मैं बताता हूँ कि क्या स्ट्रैटेजी मैं फॉलो करने वाला हूँ लास्ट वीक में। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने ये एक रिसेंट में वीडियो डाली है, ठीक है। ये देखो, जेई रिग्रेट के नाम से। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी तो जाके ज़रूर से देख लेना एक बार, जिन जिन का जेई मेंस अटेम्प्ट ख़राब गया है, स्पेशली उन लोग को लिए डेडिकेट करके बनाई है, ठीक है ना। और बाकी बात करें क्या कहते हैं स्टडी अपडेट और सिलेबस वगैरह की, तो वो तो मैं आपको हर क्या कहते हैं हर दिन देता रहूँगा आपको, और उस हिसाब से ही मैं आपको अपनी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ जो मैं फॉलो करने वाला हूँ लगातार 7 दिन तक या 6 दिन जितने भी बचे हैं उसमें, है ना। और मतलब मैंने एक ही बार में पूरी स्ट्रैटेजी बना ली, और मैं हर दिन बस आपको उसके हिसाब से स्टडी अपडेट दूंगा। तो चलो फिलहाल आपको स्ट्रैटेजी बता देता हूँ सीधा सीधा। तो देखो, ये तो फिलहाल मेरी वर्किंग वाली नोटबुक है, ठीक है। इसको एक मिनट बंद करने दो, ठीक है। एक सेकेंड, ये थोड़ा डिस्को जैसा लग रहा है ना, ठीक है। ये अरे हो जा भाई, हाँ देखो हो गया, ठीक है। तो स्ट्रैटेजी बताता हूँ। तो देखो, सबसे पहले तो देखो मैंने एक पेज लिया, मैंने दिन देखो कैलकुलेट करें कि मैं कब कब पढ़ सकता हूँ। तो मैं अगर दिन की बात करूँ तो देखो, आज है कुछ 9 फरवरी, ठीक है, 9/2/2026, यानी कि 9 फरवरी आज। और मैं अपना फिजिक्स किया जो भी सिलेबस एक्स्ट्रा वो कर सकता हूँ मैं 14 फरवरी के रात तक, मतलब 14/2/2026 तक, ठीक है। यहाँ से यहाँ, और अगर दिन कैलकुलेट करें और आज का और 14 दोनों को दिन मिला के, तो टोटल 6 दिन पड़े हैं हमारे पास, ठीक है। टोटल 6 दिन पड़े, क्योंकि उसके बाद मेरा पीई का पेपर है, तो 3 दिन मेरे को कम से कम देने ही पड़ेंगे पीई के पेपर के लिए। क्योंकि लिटरली मेरे को इन 3 दिनों में ही पढ़ना है। मैंने पूरे साल कुछ भी नहीं पढ़ा है, और किसी ने भी नहीं पढ़ा होता भाई पी के लिए, सब लास्ट के 2-3 दिन में ही पढ़ते हैं। तो इसीलिए मैंने 2-3 दिन अलाउट कर रखे हैं सिर्फ पी के लिए। उसके अलावा मैं उसमें जेई का भी कुछ नहीं पढ़ूंगा, और फिजिक्स वगैरह का भी कुछ नहीं पढ़ूंगा मोस्ट प्रोबेबली। हो सकता है फिजिक्स की शायद डेरिवेशन वगैरह नोट्स वगैरह रिवाइज कर लूँ, लेकिन ज़्यादा मतलब मेजरली मेरा ध्यान पी पे ही रहेगा। तो अगर मैं क्या कहते हैं फिजिक्स के भी या फिर सिलेबस की बात करूँ कि मैं कैसे करने वाला हूँ, तो उसके लिए देखो, सबसे पहले तो मैंने एक ऐसी लिस्ट बना रखी है जिसमें मैंने सारे अपने चैप्टर्स वो लिख रखे हैं, जो जो बचा है या जो जो काम बना है। मैंने डे वाइज ये प्लानर टाइप बना रखा है, और पूरे एक हफ्ते मेरे को यही फॉलो करना है, क्योंकि इसके अलावा मैं कुछ नहीं करने वाला। डेली सुबह उठूंगा, प्लानर देखूंगा, सब्जेक्ट उठाऊंगा, काम शुरू कर दूंगा सीधा। आप लोग भी ऐसे ही कोई प्लानर बनाओ, या फिर अगर आप लोगों ने नहीं बना रखा तो आप भी इसको फॉलो कर सकते हो। लेकिन मैं प्रेफरेंस आपको दूंगा कि अपने हिसाब से बनाना, क्योंकि आपका सिलेबस आपको पता है कितना कंप्लीट है, कोई और नहीं डिसाइड कर सकता आपका सिलेबस कितना कंप्लीट है, ठीक है। तो अपना अपना खुद बनाना। तो सबसे पहले तो देखो, मैंने आज का क्या डाला कि मेरे को देखो कल रात को मेरा प्रोबेबिलिटी थोड़ा रह गया था, तो मैं उसको कंप्लीट करूंगा, फिर फॉर्मूला रिवीजन करूंगा। फिर जो कल मैंने मॉडर्न फिजिक्स और सेमीकंडक्टर रिवीजन करा है उसके पीवाईक्यू सॉल्व करूंगा, है ना। उसके बाद मैं रे ऑप्टिक्स का रिवीजन, वेव ऑप्टिक्स का रिवीजन, ईएम वेव्स का रिवीजन, ठीक है। ऐसे ऐसे मेरे एक दिन में मतलब मैं 2 सब्जेक्ट करूंगा टोटल। कभी करूंगा मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री, कभी करूंगा फिजिक्स और मैथ्स। लेकिन मैं फिजिक्स डेली करूंगा, क्योंकि मेरा फिजिक्स में मेरे को रिवीजन करना है, बाकी के मेरे चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और रही बात बाकी सब्जेक्ट के रिवीजन की, तो वो तो मैं जो गैप डेज होंगे उन्हीं में करने वाला हूँ। अभी तो फिलहाल मेरे को इनके सिलेबस कंप्लीशन पे ध्यान देना है, ठीक है। फिर मैंने ऐसे ही हर दिन का बना रखा है, जैसे ये देखो क्या कहते हैं, ये रहा रे ऑप्टिक्स का पीवाई की, जैसे इस दिन रिवीजन, इस दिन पीवाई की। तो मैंने ऐसे कर रखा है कि एक दिन मैं फिजिक्स का रिवीजन करूंगा नोट्स की, जैसे आज मैंने 9 को रिवीजन करूंगा सिर्फ रे ऑप्टिक्स, वी ऑप्टिक्स और ईएम वेव्स का। और कल यानी कि 10 तारीख को मैं लगाऊंगा उनके पीवाईक्यूज। और इनके पीवाईक्यूज मैं कहाँ से लगाऊंगा वही मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ऐसे मैंने सारा प्लानर बना दिया हर दिन तक, और फिर 14th में जाके मेरा प्लानर पूरा खत्म होगा। देखो 14 को मेरे को बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट करना है, ए सी एम आई के पीवाईक्यू लगाने, ठीक है। और ये मोस्ट प्रोबेबली मेरा शाम तक या 7-8 बजे तक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो मेरा टाइम बचा होगा, या फिर तो अगर मेरा इनमें से देखो हो सकता है कोई चैप्टर बच जाए किसी दिन, ठीक है। तो या फिर मैं टाइम उसमें दूंगा, या फिर जो फिजिक्स की डेरिवेशन वगैरह होंगे उनमें दूंगा। मेरे को एक पूरा पीडीएफ मिला था, तो मैं मतलब वो यूट्यूब से ही मिला था, तो मैं उस पीडीएफ से ही डायरेक्ट डेरिवेशन प्रैक्टिस करूंगा। वो 40-50 पेजेस का पीडीएफ है, उसमें सारी डेरिवेशन इंपॉर्टेंट या फिर जो भी कह लो जितनी भी डेरिवेशन है क्लास 12 में सारी वो दे रखी है। तो उन्हीं में से प्रैक्टिस डायरेक्ट मैं करने वाला हूँ, और अलग से कोई नहीं करने वाला, ठीक है। क्योंकि उसी दिन मेरे को कंप्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि उसके बाद मेरा जो दिन का बता दूँ आप लोग को, 15th 16th और 17th को मैं सिर्फ फिजिकल एजुकेशन के लिए पढ़ने वाला हूँ, क्योंकि 18th को हमारा फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड का प्रैक्टिकल है, ठीक है। तो मेरे को इन्हीं दिन में पूरा खत्म करना पड़ेगा। तो ये ऐसा कुछ मैंने बना रखा है लिस्ट, ठीक है। मैंने पहले ही बना लिया था, लेकिन मैंने सोचा आप लोग को भी बता दूं, क्योंकि कल की वीडियो में मैंने वादा करा था कि मैं आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा कि मैं कैसे पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। और इन इन चैप्टर्स को मैं बोर्ड्स से थोड़ा सा एक लेवल ऊपर ही करने वाला हूँ। मतलब जैसे कि मेरे को इनके देखो, मेरे को चैप्टर्स आते हैं, बस रिवीजन करना है। तो मैं नोट्स अपने जेई वाले नोट्स से ही रिवाइज करूंगा, साथ साथ अपने एडोनीति के जो फिजिक्स के जो मैंने शॉर्ट नोट्स निकाल रखे हैं उन्हीं को रिवाइज करूंगा, फॉर्मुलाज वगैरह कर ले। बाकी प्रैक्टिस में पीवाईक्यूज तो अभी फिलहाल बोर्ड्स के ही लगा रहा हूँ, लेकिन रिवीजन वगैरह साथ साथ करना रहना है, ठीक है। क्योंकि जेई मेंस भी उसके जस्ट बाद ही, और आप लोगों ने अभी तक जेई मेंस 2 का रजिस्टर करा कि नहीं वो भी जरूर से बता देना, ठीक है। मैंने तो अभी तक फिलहाल नहीं करा, लेकिन करूंगा मैं जरूर से, ठीक है। और बाकी यही तो बताना था अभी तक। और रही बात चैनल की जिससे मैं फिजिक्स के पीवाईक्यू वगैरह लगाने वाला हूँ, तो वो भी मैं भी आपको दिखाता हूँ।
तो जो मेरे को फिजिक्स के जहाँ से मैं पीवाईक्यूज करने वाला हूँ मैं, क्योंकि मैं वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ ही करने वाला हूँ, मतलब एक जो क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन होता है पीवाईक्यूज का लास्ट 10 ईयर्स के, उसी को देखने वाला हूँ मैं डायरेक्टली, ताकि मेरे को थोड़ा आंसर राइटिंग की भी मतलब हेल्प हो जाए और मेरे को एमसीक्यूज वगैरह अटैम्प्ट करने की, और मतलब क्वेश्चन आंसर्स में कैसे मैं इंप्रूव कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी क्वेश्चन आंसर राइटिंग स्किल है वो थोड़ी सी मतलब खराब कह सकते हो, खराब है, क्योंकि मेरे को आंसर राइटिंग चाहे मेरे को पता भी होता है, लेकिन मैं आंसर उतने अच्छे से एक्सप्रेस नहीं कर पाता हूँ कि कैसे लिखना है, ठीक है। तो वही मेरे को साथ साथ हेल्प मतलब करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये वीडियो जो प्लेलिस्ट निकाली है मैं कल मेरे को पता चला था इसके बारे में, मैंने ढूंढा था थोड़ा सा, तो मेरे को इसके बारे में पता चला ये बहुत ही रिनाउंड टीचर है, उन्हीं की है, ठीक है। तो ये है अरविंद अकेडमी सर की, जो मतलब जिनकी पूरी प्लेलिस्ट है, देखो इसमें पूरे उन्होंने लास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज वगैरह करवा रखे हैं, ठीक है। ये देखो, तो मैं इसी को फॉलो करने वाला हूँ, ठीक है। और लिटरली बात करें तो अभी मेरे को ये 14 के 14 कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। मतलब ये मान लो ये इन दिनों में 1 2 3 4 5 6 दिन में मेरे को 14 लेक्चर पूरे कंप्लीट करने पड़ेंगे। ड्यूरेशन की अगर मैं बात करूँ तो देखो पर चैप्टर अराउंड क्या कह सकते हैं 1 आवर, मतलब 1 to 2 आवर का है। देखो कोई ये 43 मिनट्स का है जैसे मैग्नेटिज्म एंड मैटर, फिर ये 1 hour 57 मिनट, मतलब एक दो घंटे के ही लेक्चर है हर लेक्चर, ठीक है, ऐसा ही है। तो आज तो फिलहाल मेरे को ये डुअल नेचर से लेकर सेमीकंडक्टर तक के 4 लेक्चर कंप्लीट करने हैं, ठीक है। एक लेक्चर मतलब एक चैप्टर, और उसमें लास्ट 10 ईयर के पीवाईक्यूज है, ठीक है। तो मेरे को आज तो ये क्या कहते हैं ये 4 कंप्लीट करने हैं, डुअल नेचर, एटम्स, न्यूक्लियाई और सेमीकंडक्टर, ये 4 आज मेरे को कंप्लीट करने हैं, है ना। और जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैंने यहाँ पर भी लिख रखा है मॉडर्न फिजिक्स प्लस सेमीकंडक्टर, मैंने मॉडर्न फिजिक्स को एज अ 1 यूनिट लिया है पूरा, और फिर सेमीकंडक्टर, मतलब टोटल 4 चैप्टर सीबीएसई के हिसाब से और जे के हिसाब से 2 चैप्टर करने हैं मेरे को, ठीक है। तो इनको मैं इससे कंप्लीट करने वाला हूँ। बाकी रही बात प्रोबेबिलिटी का, जो मैंने कंप्लीट लेक्चर वो मैंने आप लोग को कल बता ही दिया था, लेकिन एक बार दोबारा मैं आप लोग को बता देता हूँ। ये साइंस एंड फन के जो हमारे उशांक सर है, इनका ये लेक्चर है, ये देखो मेरा पता नहीं कल रात को नहीं रह गया था, क्योंकि जब मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसके थोड़ी देर बाद मैं सो गया था, क्योंकि लिटरली अब नहीं पढ़ा जा रहा था मेरे से, ठीक है। क्योंकि लेक्चर देखने की आदत मेरी छूट चुकी है, क्योंकि बहुत टाइम पहले लिए थे मैंने लास्ट लेक्चर इसकी वजह से। तो इनका ये लेक्चर मेरे को कंप्लीट करना है कैसे भी आज, ठीक है। अप्रॉक्स 1.5 घंटे के आसपास का लेक्चर मेरा बचा है, उसको देख लूँगा, कंप्लीट कर दूंगा, है ना। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसका कुछ नहीं, फॉर्मूलाज वगैरह एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लूँगा, और ये चैप्टर भी डन है अपना। क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें तो मोस्ट प्रोबेबली मैं ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ट्राई करूँगा कि टाइम मिले तो कर लूँ, लेकिन मेरे हिसाब से जिस हिसाब का मेरा प्लानर है मेरे को टाइम बहुत ही कम मिलेगा, क्योंकि टाइम वेस्ट करने के लिए भी नहीं है भाई इस प्लानर में टाइम, क्योंकि होना ही नहीं चाहिए फिलहाल तो अभी, लेकिन है भी नहीं क्योंकि बहुत ज़्यादा काम है। ये आप लोग यहीं पे देख सकते हो भाई, इतने बड़े 3 चैप्टर इतने बड़े बड़े, देखो ईएम वेव्स तो छोटा है, लेकिन रे ऑप्टिक वे ऑप्टिक बड़े चैप्टर है, इनको रिवाइज करना है, साथ में 4 लेक्चर देखने हैं मेरे को, 4 लेक्चर पीवाईक्यूज के। देखो लेक्चर देखना अलग बात होती है, साथ में सॉल्व करना, मतलब 1 घंटे का लेक्चर में 1.5 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटा भी लग सकता है, तो ऐसा भी लग सकता है, ठीक है। तो अच्छा खासा टाइम जाने वाला है मतलब इनको करने में, ठीक है। और बस ये बताता वैसे तो मेरे को अपना पूरा जो मैंने क्या सोच रखा है कैसे करने कंप्लीट, ठीक है। उसके अलावा मेरे नोट्स खुद के बनने पड़े हैं, इन्हीं को रिवाइज करूँगा, ज़्यादा कुछ लोड लेने की बात नहीं है, मतलब लोड तो लेना ही पड़ेगा भाई, अगर अब नहीं पड़ा तो कब पड़ा, क्योंकि ये डू और डाई वाला सिचुएशन होने वाली है। ये अगर प्लान फ्लॉप होता है तो भाई लिटरली मैं ख़त्म हूँ, क्योंकि देखो 14th को ये है, अगर 14th से एक भी दिन एक्स्ट्रा देने का टाइम नहीं है, क्योंकि आपको बता ही दिया मैंने 18th को मेरा फिजिकल एजुकेशन का बोर्ड है भाई, बोर्ड्स है, प्री बोर्ड भी नहीं बोर्ड है, ठीक है। और यही कहना था, क्योंकि ये लास्ट है, मतलब ये डू और डाई वाला है, अगर ये कर लिया तो ठीक है बच सकते हैं, लेकिन नहीं करा तो ख़त्म, लिटरली ख़त्म। और रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना भाई, 75% का रेडी है था। 11th के स्टार्टिंग में लगता है भाई बहुत आसान है बहुत आसान है, लेकिन 12th में भाई तुम्हें पता चल जाएगा असली में कैसे होता है, ठीक है भाई। बहुत मेहनत लगती है, तो करो भाई, तुम भी करो। और मोटिवेशन के लिए भाई एक एक कमेंट ज़रूर कर देना या लाइक कर देना, क्योंकि मेरे को खुद मोटिवेशन की भी सख्त ज़रूरत है भाई। लिटरली जिस दिन से यही का पेपर दे के आया हूँ, 23 जनवरी शिफ्ट 1 था मेरा, जिस दिन से दे के आया हूँ भाई, उस दिन के बाद से इतना डिमोटिवेशन हो रहा है। और कल जब मैं ये क्या कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स में से वो डुअल नेचर रिवाइज कर रहा था भाई, मेरे को लिटरली एक फॉर्मूला दिखा जो मेरे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बेस्ड वो फॉर्मूला बेस्ड आया था। उसका फॉर्मूला था मतलब गैस मॉलिक्यूल का जो वेवलेंथ निकालते हैं उसका, वो होता है H/3m KBT करके फॉर्मूला होता है ना, वो गैस मॉलिक्यूल की जब हमें वेवलेंथ निकालनी होती है, तो वो क्वेश्चन आ रखा था, और लिटरली डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड आया था, और मेरे में था ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा था, उसका हमें वेवलेंथ निकालनी थी। भाई इतना गुस्सा आ रहा है मेरे को, मैंने उस टाइम पे मतलब फॉर्मूला मैंने लगाया था 3/2 KBT, लेकिन मैं उसमें सब्सटीट्यूट नहीं कर पाया था वैल्यू, इतना गुस्सा आ रहा है कि एकदम करेक्ट आंसर आ सकता था मेरा, है ना। और इस क्वेश्चन की वजह से मेरे 5-7 मिनट मतलब से ज़्यादा ही वेस्ट हुए थे, मतलब मैंने 2-3 बार ट्राई करने का ट्राई किया था, ठीक है। तो वही है कि अब गलतियाँ थोड़ी थोड़ी तो पता चल चुकी हैं, और भी निकालनी है ना। और साथ साथ PYQ वगैरह भी करने हैं जेई के लिए भी, क्योंकि जेई मीन्स 2 भी आने वाला है, सही कह रहे हैं। एडवांस पे तो अभी चलो वो सब तो अगली वीडियो में बनाऊंगा कि एडवांस पे फोकस रहेगा, मेंस पे रहेगा, किस पे रहेगा, मतलब बोर्ड्स पे मतलब किस पे फोकस रहेगा, वो किसी और वीडियो में बता दूंगा। तब तक के लिए इतना ही रखता है, ज़्यादा लंबी वीडियो रखते नहीं है। यही बताना था आपको, पूरी डू और डाई सिचुएशन वाली है मेरी, ये कर लिया तो बच जाएंगे, वरना फिर दिक्कत आ सकती है। तो होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, यही कोड को मैं फॉलो करने वाला हूँ, आप लोग भी इसी को फॉलो करना। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट में एक प्यारा प्यारा कमेंट छोड़ देना, ताकि मैं थोड़ा सा मोटिवेट हो सकूँ, क्योंकि मेरे को मोटिवेशन की सख्त ज़रूरत है अभी भाई। मेरा बहुत सारा सिलेबस बचा है करने को, बहुत कुछ है, लेकिन टाइम बिल्कुल नहीं है, ठीक है। इसीलिए
प्लीज़ हेल्प करना। और अपने डेली टारगेट जो भी आप कर रहे हो, अगर फॉलो करने वाले हो मेरी तरह इन 6 दिन का जो मैंने प्लान बनाया, ऐसे ही कोई प्लान आप लोग फॉलो कर रहे हो, तो अपने जो आपके आज के टारगेट है उन्हें कमेंट्स में ज़रूर लिख देना, नीचे मेंशन कर देना, ठीक है। और मैं आपके कमेंट को लाइक कर दूंगा, और डेली ऐसे ही आपके कमेंट्स को मैं ऐसे रीड करके रिप्लाई करने का भी ट्राई करूँगा। वैसे तो कर ही देता हूँ मैं मोस्टली सबके कमेंट्स का रिप्लाई, है ना। तो आप लोग भी कमेंट करना, पता चलता रहेगा कि आप लोग का कितना बचा है, मेरा कितना बचा है, एक दूसरे के बड़ी बन के पढ़ेंगे, ठीक है। यही ज्ञान था, तो ठीक है फिर, ओके देन, बाय बाय, थैंक यू, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और बाय बाय।